वो धर्मवीर बाबू। ठीक। देखो हमको क्या पढ़ना बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल पढ़ा रहे हैं ना। तो पहले बाबू आपको मेटल के बारे में बता दिए है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल मेरा रिएक्शन करके क्या क्या बनेगा नहीं बनेगा, है ना। ये सारा आपको बता दिए। नेक्स्ट बाबू आपको क्या वो है ना बाबू, मेटल और मेटल नॉन मेटल का केमिकल रिएक्शन बताएं। आगे बाबू आपको क्या बाबू, उसके बाद क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह बताया, वैलेंसी वगैरह निकालने के लिए बताया ना जी, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बताएं, आयनिक बॉन्ड बताएं, है ना, आयनिक बॉन्ड बताएं। ठीक। तो जो बाबू वैसा है ना बाबू, जो जो जिस सब्सटेंस में बाबू आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना, आयनिक बॉन्ड क्या होता है सर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, समझते चलना। आयनिक बॉन्ड हम लोग कैसे किसको कहेंगे बाबू, है ना, आयनिक बॉन्ड मेरा कहाँ बनेगा, है ना। आपको बाबू दो टाइप्स का बॉन्ड बनता है, एक आयनिक बॉन्ड बनता है, एक क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जैसे NaCl में, जैसे आपका क्या हो गया, NaCl हो गया था, NaCl में बाबू क्या होता है, सोडियम अपना क्या करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एगो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे से लेता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन लिया, है ना। ठीक है ना। तो कंप्लीट ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या बना, बॉन्ड बना। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो ज्योति, ये ज्योति ऑन करो जी। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, है ना। ठीक। और जिस कंपाउंड में बाबू आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना, जिस सब्सटेंस में आयनिक बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे ना। जैसे NaCl हो गया, तो NaCl क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया, NaCl मेरा क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। जहां पे आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा जिस कंपाउंड में, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक। कोवैलेंट कंपाउंड किसको कहेंगे, जो सर जिस सब्सटेंस में बाबू कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बताए थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कैसे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से ना, शेयर करने से। तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक। वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे ना, कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे, ध्यान देना है। ठीक। तो आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। अब उसके बाद हमको क्या पढ़ना, वो इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना, ये सब आपको एग्जाम वगैरह में आएगा, है ना, आपको सिलेबस में दिया। उसके बाद क्या दिया, वो मेटलर्जिकल प्रोसेस दिया है ना, मेटलर्जिकल प्रोसेस कैसे हम लोग बाबू ओर से मिनरल से क्या करेंगे, मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, वो सब हमको पढ़ना है ना। उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, है ना। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है बाबू, यूजुअली क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहने का मतलब बाबू क्या होगा, जिसका एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होगा। देखते बाबू आपको ये साल्ट वगैरह है ना, साल्ट NaCl है ना, तो वहां पे क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न होगा। जब बाबू साल्ट के बाबू मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करोगे, है ना, जब माइक्रोस्कोप के द्वारा थ्रू ऑब्जर्व करो बाबू, है ना, तो उसका क्या होगा, एक डिफिनिट पैटर्न होगा, एक डिफिनिट पैटर्न होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। आखिर ये सॉलिड रूप में होता क्या, होता क्यों, आयनिक जो बॉन्ड है वो कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक। इसको समझते जाना। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है क्यों होता है सर, क्योंकि बाबू क्या होता है, जो भी आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस चार्ज आएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, है ना। आखिर बाबू आपका जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कंपेयर करके पढ़ते चलो। तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, या तो लिक्विड स्टेट में होता है या गैसियस स्टेट में होता है, कुछ कुछ क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन मैक्सिमम का जो कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा वहां पे क्या होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा। और आयनिक कंपाउंड आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण क्या है सर, इसको समझो। तो देखो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, प्लस माइनस चार्ज के बीच में। तो यहाँ जो प्लस माइनस चार्ज के बीच में बाबू क्या लगता है, फोर्स लगता है। प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। प्लस माइनस चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू स्ट्रांग होता है ना, क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जिसके कारण से सोडियम और ये क्लोरीन आयन क्या होता है, एकदम क्लोजली पैक हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं। आपको बताया था वो, है ना, कोई भी कंपाउंड हो जितना ज्यादा क्लोजली पैक रहेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आपको बताया था वो, है ना, शुरू में वो, है ना, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट, तीन को बताए थे ना। हमारे स्टेट ऑफ मैटर का पांच स्टेट मैटर है, लेकिन हम लोग तीन पढ़ते हैं। एक क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है ना, क्या होता है बाबू, सॉलिड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, समझते चलना, लिक्विड होता है, और गैसियस फॉर्म होता है, क्या होता है, गैसियस फॉर्म होता है ना, गैसियस फॉर्म होता है। तो जो सॉलिड में होते हैं बाबू उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगता है बहुत ज्यादा, है ना। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, बहुत कम गैप होगा, बहुत कम गैप होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड फॉर्म कहेंगे, है ना। जो लिक्विड फॉर्म होता है वहां पे थोड़ा मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। वीडियो दिखाए थे ना जी, सॉलिड लिक्विड गैस वाला, इसमें थोड़ा क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है, गैप रहता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म कहते हैं। और जो गैसेस मॉलिक्यूल है ना, गैसेस का जो मॉलिक्यूल होता है वो दूर दूर में होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होता है, दूर दूर में। कहने का मतलब क्या, जैसे सॉलिड का मॉलिक्यूल एकदम क्लोजली पैक होगा, क्या होगा, क्लोजली पैक होगा, इस तरह से।
क्या होगा, सॉलिड का मोलकुल एकदम क्लोजली पैक होगा, है ना, क्लोजली पैक हो, इसके सारे के सारे आइटम क्या होंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, है ना। इसके आइटम क्या रहेंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, थोड़ा सा क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, है ना, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे। और गैसियस का बाबू और दूर रहेगा, क्या होगा, और दूर दूर रहेगा ना, गैप ज्यादा होगा, है ना। ठीक, गैप ज्यादा होगा। जैसे आप लोग परफ्यूम वगैरह मारते तो क्या होता है, गैसियस होता है, मारते हो अपने पास, है ना बाबू, स्मेल जाता है दूसरे के पास, है ना। तो ये क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फ्री करते हैं ना, फ्री टू मोशन होता है ना, फ्री मूव करते हैं ना। तो वही बात होता है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है, ज्यादा लगता है। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण, प्लस माइनस बीच के चार है ना, ये अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो मोलिकुल्स क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सॉरी वो मोलिकुल्स क्या होगा, एक दूसरे से सट जाएगा। तो जैसे ही मोलिकुल एक दूसरे से सट जाएगा, है ना, तो उस केस में मेरा क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म बनेगा। तो जो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। समझते चलना, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना। ठीक है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू। लेकिन ये कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, यूजुअली लिक्विड या गैसियस होता है ना। जो कोवैलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से। आपको कोवैलेंट बॉन्ड बताया ना बाबू, तो किस दिन के लिए बताए थे, इसी इसी दिन के लिए बताए थे ना, बोला आज के दिन के लिए ना। जो कोवैलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे मान लो O2 है या CO2 है, तो CO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से। तो जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से वो बनता है, तो वहां पे उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, वहां क्या होता है, उतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो इस कारण से बाबू जो भी कोवैलेंट को कंपाउंड है बाबू, वो क्या होते हैं, या तो गैसियस स्टेट में रहेंगे, चाहे क्या रहेंगे, है ना, या लिक्विड स्टेट में रहेंगे, क्या रहेंगे, गैसियस स्टेट में रहेंगे, चाहे लिक्विड स्टेट में रहेंगे ना। कुछ बाबू उसमें आपका जो भी कोवैलेंट कंपाउंड है, उसमें कुछ कुछ क्या होता है, सॉलिड स्टेट में भी होता है। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, समझना, जैसे क्या हो गया आपका, है ना, कंपेरिजन करके बता देते हैं। सौम्या बाबू वीडियो ऑन करो, बोलिए। सौम्या बाद में लिखेगा, वीडियो ऑन करो। संजना बाबू कैमरा डाउन कीजिए। ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये सब जो भी है अल्कोहल वगैरह जानबे करते हो, है ना, ईथर बाबू। आपका ईथर, जैसे आप लोग ये नेल पॉलिश करते हो ना, तो उसमें ईथर ही रहता है। कहने बाबू शिवानी, जो नेल रिमूवर लगाता है उसमें क्या रहता है, ईथर ही रहता है। अल्कोहल बाबू, है ना, घर द्वार बिक गया बाबू, है ना, बहुत सारे आदमी का, है ना। तो ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट में। ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट में कौन सा कंपाउंड है बाबू, ये सब कौन सा है, कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड हो गया। ठीक। आपका मीथेन गैस हो गया, इथेन गैस हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, क्लोरीन गैस हो गया। ये सब सारा का सारा क्या है, गैसियस स्टेट में। ये सब सारा का सारा क्या है, गैसियस स्टेट में होता है ना। आप देख लो बाबू, है ना, ग्लूकोज ले लो, शुगर, नेप्था, आयोडीन, ये सब सारा का सारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। जैसे आपका चीनी, है ना, सक्रोज जिसको कहते हैं ना, ग्लूकोज हो गया, नेफ्थेलिन हो गया। नेफ्थेलिन जानबे करते हो बाबू, यही आपका क्या है, नेफ्थेलिन का गोली है। यही आपका क्या है, नेफ्थेलिन का गोली, है ना, नेफ्थेलिन का गोली। तो ये क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है ना। तो जनरली बाबू, आपको जनरली हम कह रहे हैं, आयनिक कंपाउंड मेरा सॉलिड स्टेट में होता है। और जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, आपका क्या होता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शन भी है। जैसे आपका चीनी वगैरह, चीनी हो गया, शुगर हो गया, है ना, ये आपका क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ये आपका क्या है, कोवैलेंट है। लेकिन कैसे रहता है, कैसे होता है आपका, आपका किस में होता है, कोवैलेंट है, लेकिन क्या होता है, सॉलिड में होता है। नेप्थेलिन ये कौन सा कंपाउंड है, कोवैलेंट है, लेकिन किस में होगा, आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। याद करते चलना, है ना, याद करते चलना है। ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी, है ना, आयनिक कंपाउंड है बाबू, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जो आयनिक कंपाउंड होता है बाबू, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, जैसे आप एक चम्मच ले लो, NaCl मेरा क्या आयनिक कंपाउंड है, और उसको हीट करो, हीट करो, हीट करो, हीट करो, है ना। एक चम्मच ले लो, है ना बाबू, और क्या करो, एक चम्मच ले लो, इसमें नमक डालो और उसको हीट करो। तो हीट करो वो तो मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट बहुत देर से होगा। आप लोग बाबू देखते हो, उसको क्या कहते हैं, भुंजा भुंजाते हो ना जी, या भुंजा भुंजा खाते हो कि नहीं खाते हो। तो जो भुंजा भुंजता है बाबू, ठेला वाला भुंजा, उसमें नमक डाल के भुंजता है। कभी देखे आप लोग, है ना, वहां पे नमक डाल के भुंजता। क्यों सर, क्योंकि नमक का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl मेरा क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। क्या करा धर्मवीर, सुत गया जी, बहुत नहीं पीटेंगे बाबू। तो जो आयनिक कंपाउंड है बाबू, वो कैसे होते हैं बाबू, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नहीं विश्वास होता तो नमक ले लेना एक चम्मच, और नमक को क्या करो, हीट करो, है ना। 800 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तब जाके क्या होगा, मेल्ट करेगा, है ना। तो नॉर्मल हम लोग 800 कैसे बनता है सर? क्या करा ला बाबू। ठीक। शुगर कैसे बनेगा सर? शुगर, हम्म।
शुगर बाबू ये गन्ना से ना बनता है जी। कोवैलेंट करके सर, शेयरिंग कैसे होगा? शुगर का फार्मूला क्या होता है? C6H12 वो CP वो तो ग्लूकोज का होता है। तो उसी तरह से C11H12। बनाओ। कार्बन का 6 गो रखो, कार्बन का 6 गो रखो, हाइड्रोजन रखो 12 गो, ऑक्सीजन रखो, आज 4 4 8 को सारे को क्या करो, 68 गो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। ठीक। तो जो NaCl बोला, NaCl बाबू है ना, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है सर? तो वही कारण बाबू है ना, जैसे मान लो बाबू जो आयनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना क्लोरीन और सोडियम के बीच में, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो, तो इसको तोड़ने के लिए Na और Cl को तोड़ने के लिए कि इस बॉन्ड को अगर टूटेगा तभी ना ये डिजोल्व होगा बाबू। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए। कोई भी चीज मजबूत है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्यों इसका आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि बाबू यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वो प्लस माइनस चार के बीच में। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट बाबू, कोवैलेंट कंपाउंड है बाबू, यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट है ना। जैसे नेफ्थलीन गोली है ना, ये नेफ्थलीन है। तो ये नेफ्थलीन है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या 80 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या 80 डिग्री सेल्सियस है ना। आप कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, CH2 बताए थे, स्ट्रक्चर ऑफ CH2 बताया ना। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 77 डिग्री सेल्सियस है ना। कहाँ बाबू 800, कहाँ 77 डिग्री, देखो। इसको अगर मेल्ट करोगे भोला, इसको रख के अगर मेल्ट करो बाबू, तो आपका क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा जल्दी, है ना, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। इसको मेल्ट करो भोला तो 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही इसको इसमें रखो ऐसे करके, अब मेल्ट करना शुरू करो, है ना। तो देखो क्या होगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा, है ना। इसको मेल्ट करके देखोगे जी। देखो शैतान, ये आपका कौन सा, ये नेफ्थलीन है, ये क्या है आपका, नेफ्थलीन है ना, नेफ्थलीन है। ठीक। इसको अगर मेल्ट करोगे भोला तब जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। स्पिरिट लैम्प से करवा दे जी, आपको शैतान ही है। कैंडल से बाबू, कैंडल जलाओ। देखो जी, जल्दी बाबू। यहीं पे क्या रखना, नमक रखेंगे, क्या रखेंगे, नमक रखेंगे, नमक रखेंगे तो बहुत देर से मेल्ट होगा। क्या होगा, बहुत देर से मेल्ट होगा, है ना। क्या होगा, बहुत देर से मेल्ट होगा। चलो बाबू, शिवानी आपका हैप्पी बर्थडे शुरू, शिवानी कि नहीं, शिवानी बोली। इसको थोड़ा छोटा कर देते बोला। ये नेफ्थलीन गोली है, क्या है, नेफ्थलीन है। स्प्रिट लैंप भी है, ऐसा बात नहीं है, ये स्प्रिट लैंप भी है, किसी से भी कर सकते हो। ठीक। ये हो गया आपका छोटा छोटा पीस हो गया। इसको चम्मच पे रखेगा, कहाँ रखेगा बाबू, इसी पे रखो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेरेटिंग स्पून कहते हैं। ये जो है बाबू, इसमें और एक चीज रहता है, उसको भी हम निकाल दिए हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते, दिख रहा है जी धर्मवीर कि नहीं दिख रहा है बाबू? दिख रहा है सर। देखो बाबू, तुरंत मेल्ट हो गया। देखो जादू, तुरंत का तुरंत मेल्ट हो गया, है ना, तुरंत का तुरंत मेल्ट हो गया। देखो वो आग लग गया नमक। देखो मेल्ट हो गया जी। दिख रहा बाबू कि नहीं दिख रहा? हुआ मेल्ट कि नहीं दिख हुआ रहा है तुरंत का? सर। हाँ। तो कितना जल्दी मेल्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे बाबू आप नमक डालो। यहाँ पे क्या डालो, नमक डालो। तो जब नमक डालोगे बाबू, नमक डालोगे तो क्या होगा, बहुत देरी से मेल्ट होगा, है ना। शैतान अभी ना हमने रखा, वो देखो तुरंत क्या हो गया, पानी हो गया। देखो इसे निकालोगे तो आपको क्या निकलेगा, पानी जैसा हो गया, देखो, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, नेफ्थलीन हो गया। कितना जल्दी मेल्ट हो गया, कितना जल्दी मेल्ट हो गया, है ना, मेल्ट हो गया, बहुत जल्दी मेल्ट हो गया कि नहीं। ठीक। तो क्यों बाबू, क्योंकि ये नेफ्थलीन में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड है बाबू तो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है। तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो तोड़ने के लिए क्या होगा, ज्यादा हमको क्या करा, पर ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। अब ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा तो इजीली क्या होगा, बेल्ट हो जाएगा। यह देखो नेफ्थलीन है, इसमें हमने अब क्या रखा, नेफ्थलीन रखा रखल है ना जी। यही आपका क्या है, नेफ्थलीन का गोली है। ये कैसा कोवैलेंट कंपाउंड है। इसको देखो रखो, तुरंत 1 सेकंड में हो जाता है, 1 सेकंड में नहीं हुआ। देखो आग भी पकड़ लिया। देखो बोला, आग भी पकड़ लिया। ठीक। तो क्या होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है ना, मेल्ट हो जाता है। ठीक। मेल्ट हो गया था, पानी बन गया, क्या बन गया, पानी बन गया ना। तो इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, कम होता है, बहुत लो होता है ना। ये देखो, ये आपका हो गया नेफ्थलीन बाबू।
लिक्विड स्टेट में क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया, हैप्पी बर्थडे खत्म हो गया, है ना। ठीक, तो ये सब ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना बाबू, ध्यान रखना है कि नहीं, इसको हटाया जाए। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो यहीं पे लिखा है बाबू, नेफ्थलीन कितना 80 डिग्री सेल्सियस है ना, 80 डिग्री कम ही है ना बाबू, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, आपका क्या हो गया, आपका मेल्ट हो गया है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कार्बन सल्फाइड का भी वही हाल है, कार्बन सल्फाइड का क्या है, वही हाल है ना, वही हाल है। ठीक, लेकिन बाबू आप नमक डालो, है ना, नमक डालोगे तो नमक को चम्मच पे ले जाके हीट करो, हीट करते रहोगे, नहीं मेल्ट होगा, होबे नहीं करेगा, 800 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब जाकर मेल्ट होगा, है ना, मेल्ट होगा। ठीक, यस शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, आयनिक कंपाउंड बाबू आर सोलबल इन वाटर। जो आयनिक कंपाउंड है क्या होता है, वाटर में सोलबल होता है, जैसे नमक। तो नमक में हम लोग क्या डालते हैं, नमक को पानी में डालते हैं ना जी, तो क्या होता है, NaCl मेरा क्या है, NaCl मेरा क्या है बाबू, NaCl मेरा क्या है, आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, है ना। उसको पानी में डालते हो तो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। क्यों बाबू, क्योंकि Na प्लस बाबू, है ना, Na आपका बाबू ये सोडियम है, तो NaCl माइनस क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस में क्या होता है, जो NaCl है ये किस में टूट जाएगा, सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में, है ना, क्लोरीन माइनस में। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है बाबू, जनरली क्या होता है वो, है ना, सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और इनसॉल्युबल इन बाबू, है ना, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कहने का मतलब नमक को आप पानी में घुला, ठीक, तो इजीली क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, इजीली डिजोल्व। और उसी नमक को बाबू आप किस में घुरा, इसमें घुला, ईथर में, एसीटोन में, चाहे केरोसिन में। केरोसिन, 1 कटोरी केरोसिन ऑयल ले लो, ठीक, उसमें नमक डालो, उसके बाद स्टर करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, है ना। तो आपको क्या होगा, नहीं डिजोल्व होगा, डिजोल्व नहीं होगा ना, डिजोल्व नहीं होगा ना, डिजोल्व नहीं होगा। तो मेरा क्या होता है, जो नमक होता है, ये सब याद रखना, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जो ये है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, है ना, ये सब में क्या होता है, नमक डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा ना। कुछ मत करना, 1 गिलास वाटर ले लेना सोम्या, और 1 गिलास में ये ले लो, किरोसिन मिट्टी का तेल ले लो, किरोसिन ऑयल ले लो, दोनों में 2-2 चम्मच नमक डालो, देखो कि इसमें पहले डिजोल्व होता है, किसमें पहले डिजोल्व होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना, यहाँ पे आ जाओ। कोवैलेंट कंपाउंड है बाबू, यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। जैसे नेफ्थलीन का गोली है, तो नेफ्थलीन का गोली है भोला, उसको पानी में डालो, है ना, और उसको डिजोल्व करते रहो, नहीं डिजोल्व होगा, नहीं डिजोल्व होगा, है ना। नहीं विश्वास होता भोला, गोली लाना पड़े, देखो ला के आपको बताते हैं जी। ठीक है, नेफ्थलीन का गोली लाओगे भोला, पानी में उसको डालोगे, वो डिजोल्व नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। हम्म। जैसे देखो बाबू मेरे, ये क्या बोला, वाटर है, इसमें नेफ्थलीन का गोली डालो, इसमें क्या डालो, नेफ्थलीन का गोली डालो, कभी ना डिजोल्व होगा, है ना। ये आपका हो गया नेफ्थलीन का गोली। तो शिवानी बाबू, नेफ्थलीन का गोली देखी हो जी कि नहीं देखी शिवानी, नहीं किसे देखी होगी। अ, ये आपका हो गया बाबू वाटर, ये क्या हो गया, वाटर, है ना, इसमें डालो। ठीक, ठीक, इसको इसमें क्या करो, डिजोल्व करो, है ना, डिजोल्व करो बाबू। ये आपका चला गया अंदर, इसको स्टर करो, क्या चीज से स्टर करोगे, इसी से स्टार्ट करो। तो ऐसे सुबह से शाम करते रहो, सुबह से शाम करते रहो, है ना, सुबह से शाम करते रहो, है ना, वो करते रहो, करते रहो। कितना देर में नमक डालोगे जी, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये घुल जाएगा। इतना देर में नमक डालोगे तो घुल जाएगा, लेकिन नेफ्थलीन का गोली बाबू, है ना, नहीं डिजोल्व होगा ना, बहुत स्लोली होता है, होगा भी तो बहुत स्लोली होगा, बहुत स्लोली होगा। आपको बताया था बाबू, वाटर मेरा क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर को बाबू, वाटर में कुछ भी डालोगे सारा का सारा डिजोल्व हो जाता है। भले साल 100 साल लगे, चाहे 200 साल लगे, चाहे 400 साल लगे, कुछ भी डाल दोगे वाटर के अंदर, लोहा सोना चांदी, है ना, सारे को सारे क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है ना। मतलब सोना डालोगे तो 400-500 साल, है ना, भले कितना हो साल क्यों नहीं लगे। इसलिए वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, तो ये देखो, इसको कितना हो घोरोगे, ये आपका डिजोल्व नहीं होने जा रहा है, डिजोल्व नहीं होने जा रहा है ना, नहीं होने जा रहा। तो ये क्या है सर, ये आपका क्या है, ये आपका क्या बाबू, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड है ना। आपका जो नेप्थलीन का गोली कैसा है, कोवैलेंट कंपाउंड है ना, अभी तक देखो वही जिंदे है ना, थोड़ा सा नहीं घस का है। देखो तो और साइज बड़ा हो गया, है ना, बड़ा हो गया। ठीक, तो ये क्या होता है बाबू, डिजोल्व नहीं होता है ना, डिजोल्व नहीं होता है ना, तो वही यहाँ पे लिखल है, कोवैलेंट कंपाउंड है बाबू, यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। मेरा जो नेप्थलीन था, है ना, वो क्या था,
कोवैलेंट कंपाउंड है तो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। लेकिन वही जो बाबू को आयनिक कंपाउंड है वो क्या होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है ना, NaCl वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। ठीक, ठीक बाबू। बट बाबू दे आर बाबू है ना, दे आर बाबू सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इसी नैप्थेलिन के गोली को किस में डालो, है ना, नैप्थेलिन को बाबू गोली किस में डालो, मिट्टी के वाइल में डालो। क्या डालो, देखो दोनों में उल्टा है। NaCl को बाबू, NaCl को आयनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, है ना। और NaCl पानी में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, नेफ्थिन के गोली के साथ क्या, पानी में मेरा क्या इनसॉल्युबल है, और उसको मिट्टी के वाइल में डाल दो, केरोसिन वाइल में डाल दो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, केरोसिन वाइल ला के करवा देंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, है ना, सॉल्युबल हो जाएगा, याद रखना, है ना। एक्सेप्शन, है ना, ये क्या बाबू, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या बाबू, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन शुगर भी तो मेरा कोवैलेंट कंपाउंड है सर। हाँ सर, है ना, शुगर का क्या होता है, C12H2O11 होता है ना। ग्लूकोज मेरा क्या है सर, कोवैलेंट कंपाउंड है। हाँ सर, तो ये सब क्या होता है बाबू, यूरिया, यूरिया जो आप लोग हम लोग खाद में यूज करते हैं, क्या खाद में यूज करते हैं, यूरिया। तो ये सब सारा का सारा क्या है सर, क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये सब तो पानी में घुल जाता है बहुत, ये सब क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, है ना। जो शुगर हो गया चाहे ग्लूकोज डाल के पानी में पीते ना जी, तो पानी में डिजोल्व होता तभी ना पीते। यूरिया खेत में डाला जाता है ना बाबू, तो यूरिया पानी में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सेप्शन हो गया। कोवैलेंट कंपाउंड होते हुए भोला वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। जनरली कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होता है ना, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन ये सब क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, है ना, ग्लूकोज वगैरह हो गया। ठीक, लास्ट वाला बाबू क्या करना है, लास्ट वाला देखो, है ना, लास्ट वाला मेरा क्या करा बोला, लास्ट वाला मेरा क्या कहता बाबू, आयनिक कंपाउंड बाबू, है ना, आगे बाबू, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर, है ना। जैसे बाबू मान लो कोई प्योर वाटर ले लो, मेरे पास तो प्योर वाटर नहीं है ना। जैसे मान लो भोला, ये प्योर वाटर ले लो, ये प्योर वाटर ले लो, है ना। ठीक, इस तरह से ये प्योर वाटर नहीं है भोला, मच्छर मरा हुआ। अब इसमें क्या डालोगे बाबू, है ना, इसमें क्या डाल दोगे, थोड़ा सा नमक डाल दो, पानी डालो इसमें, है ना, क्या डाला, पानी डाला, और इसमें क्या डालो, नमक डाल दो, थोड़ा क्या कर दो, डाल दो नमक डाल दो, है ना, क्या डालो, नमक डालो, शांति से समझना, समझता चलना बाबू, कुछ नहीं बाबू, ये सब पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं, खाली नौटंकी है ये। इसमें नमक डाल दिया, इसको डिजोल्व करो। तो नमक मेरा कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, NaCl, ये NaCl है ना, नमक कौन सा आयनिक कंपाउंड है ना। ठीक सर, इसको क्या करो, डिजोल्व करो। ठीक, तो अब ये जो सॉल्यूशन बना बाबू, अब ये जो सॉल्यूशन बना, अब ये जो सॉल्यूशन बना, कैसा सॉल्यूशन बन गया है ना बाबू, नमक डाल दिए तो NaCl क्या हो गया, पानी में डिजोल्व हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्या करेगा बाबू, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, है ना। तो वही आगे लिखा, आयनिक कंपाउंड बाबू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विन डिजोल्व वाटर। जैसे नमक को पानी में डाल दो, मान लो आपका प्योर नमक है, अब हल्क बाबू सॉरी आपका प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है बाबू, और उसमें बाबू ये दोनों फिलामेंट को देखो टच करवा रहे हैं, बल्ब ग्लो करेगा। ये दोनों फिलामेंट को टच करवाएंगे बाबू, बल्ब ग्लो किया ना जी, कोई धोखाधड़ी नहीं। ये दोनों देखो अभी बुत गया, ये इसको दोनों टच करवाओ, इसको दोनों टच करवाओ, ग्लो किया, ग्लो किया, देखो ना सीधा ग्लो कर रहा है। इसको हटा दिया, नहीं ग्लो किया, टच किया, ग्लो किया, हटा दिया, ग्लो नहीं किया, है ना। तो अगर बाबू यही काम बाबू, अगर NaCl के सॉल्यूशन में अगर हम डालते दोनों तार को और दूर दूर रखेंगे, है ना। यार धर्मवीर क्या कर रहा है शैतान, बहुत कूटेंगे। ये मेरा क्या NaCl का सोल्यूशन है, इसमें डालो, इसमें क्या डालो, NaCl को, इसको दोनों तार को डालो और दूर दूर रखना, मैंने सटा के नहीं, सटा देंगे बाबू तो बल्ब ग्लो करिए जाएगा। देखो ना शैतान, सटा रहे हैं, तब बल्ब क्या किया, ग्लो कर दिया, हटा दिया नहीं किया, है ना, हटा दिया नहीं किया। अब इसको इसमें डालते हैं, अगर मेरा बाबू बल्ब ग्लो कर जाएगा तो हम लोग कहेंगे बाबू जो आयनिक कंपाउंड है पानी में डिजोल्व करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। देखो डालो, है ना, दूर दूर है बाबू, ग्लो कर रहा, ऊपर आओ करते जी, कोई धोखाधड़ी नहीं बाबू। चलो देखो ध्यान से शांति से, ये दोनों बाबू दूर दूर डाल रहे हैं, ये दोनों बाहर दिख रहा है जी, धर्मवीर के नहीं दिख रहा है, धर्मवीर शैतान। देख रहा है सर। हाँ देखो दोनों बाहर बाबू दूर दूर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं बाबू, यहाँ टच करोगे तो ग्लो करवे करेगा, टच करोगे तो ग्लो करवे करेगा। इसको दूर में डालो, पानी के दूर में डालो, है ना, देखो जल गया, निकाल गए है ना, ऑफ हो गया, डाले क्या हो गया, ग्लो कर दिया,
निकाल दिए, ऑफ हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, कि ये सॉल्यूशन जो है ये क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा है, तभी ना बाबू ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ऐसे बाबू मान लो ऐसे रखा है, कहाँ बल्ब जल रहा, या इसमें सटाओगे तभी ना बल्ब जलेगा। हाँ सर, है ना, ये सॉल्यूशन इसमें सटा रहे हैं बाबू, तभी ना बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, जब पानी में बाबू NaCl डालें, है ना, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। आप प्योर वाटर ले लो, कौन सा, बारिश वाला। हम लोग के घर में प्योर वाटर नहीं होता, बारिश वाला पानी ले लोगे, है ना, उसमें ये ऐसे करके डालोगे ना, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। वर्षा वाला पानी लेना, है ना, जो आसमान से भगवान जी दे गिरता है ना, उसको कलेक्ट करो, और उसमें भी ये दूगन नॉब डालो, है ना, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, है ना, ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उस वर्षा के पानी में नमक डाल देते हो, तो इसमें क्या हो गया, Na+Cl- अलग हो गया। जैसे ही इसमें आयन अलग हो गया, तो क्या हो गया, इसमें आयन आ गया ना, चार्ज पार्टिकल्स आ गया, तो जिसके कारण आपका क्या हो गया, बल्ब क्या हुआ, ग्लो किया, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना बाबू, आयनिक कंपाउंड बाबू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, है ना। आयनिक कंपाउंड बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जब उसको पानी में डिजोल्व कर देते हैं। नमक के डब्बा में जाके इसको डीप करो ना जी, कभी नहीं बल्ब जलेगा। नमक के डब्बा में जाके डीप करो, अगर उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं है तो बल्ब कभी नहीं जलेगा। लेकिन उसी नमक के डिब्बा में क्या डाल दो, पानी डाल दो, और उसके बाद ये डीप करो, क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, है ना, बल्ब जल जाएगा। मन से पढ़ना बाबू, सौम्या। नेक्स्ट वाले स्कूल नहीं ना जाना सौम्या। नो सर। हाँ बाबू, आज तो छुट्टी होगा बाबू। नेक्स्ट बाबू, अगला नंबर। ठीक, तो ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे आपका बेंजीन हो गया, या मस्टर्ड का ऑयल हो गया, है ना, केरोसिन का ऑयल हो गया, है ना, तो उस समय क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब बल्ब को जलाओगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो ये आपका क्या था बाबू, एक कंप्लीट बाबू आपका क्या था, है ना, ये आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था, जिसमें बाबू आपको हम मेटल के प्रॉपर्टी, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएं, है ना, है ना, किससे क्या रिएक्शन करेगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ाएं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाएं, मेटल में नॉन मेटल मिलकर कौन सा बॉन्ड बनता है ना, नॉन मेटल मिलकर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सारा पीछे वाला रिवीजन होना चाहिए। अब इसके बाद बाबू क्या है, मेटल नॉन मेटल को हम लोग लाएंगे कैसे, आगे मेरा बाबू क्या है, मेटल में मेटल और नॉन मेटल को ऑब्टेंड कैसे करेंगे, है ना, कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए भोला मेरा क्या आगे पढ़ना बाबू, बेसिक मेटलर्जिकल का प्रोसेस पढ़ना, है ना। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, है ना, बेसिक मेटल। ये लास्ट टॉपिक आपका, ये मेटल नॉन मेटल का लास्ट टॉपिक, इसके बाद खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा ना। तो आपको अच्छे से एक नोट्स बना के पीछे वाला पूरा याद होना है। एक आध दिन पूछेंगे, पानी तो ढूंढेंगे। और सौम्या तैयार रहिएगा बाबू, 5 तक ना एग्जाम है सौम्या। यस सर। तो 5 के बाद से तैयार हो जाना, क्या हो जाना, तैयार हो जाना एकदम। सारा बच्चा क्वेश्चन बैंक ले लिया जी, जल्दी से खत्म करके क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाएंगे, फिर टेस्ट भी आप लोग कर लेना बाबू, खाली रिवीजन, टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले सिंपल पेपर सोल्व करवा देंगे, उसके बाद बाबू क्या होगा, है ना, कूट कूट देंगे पकड़ के। नेक्स्ट बाबू, इसमें जो अगला टॉपिक है मेटल नॉन मेटल में, बेसिक मेटलर्जिकल क्या है, बेसिक बाबू मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस, है ना। आपको सारा चीज बाबू लगभग मैक्सिमम चीज एक्टिविटी के द्वारा बता बता के, है ना, मैंने समझा दिया गया, है ना। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस में बाबू आपको क्या पढ़ना बाबू, है ना, अक्रेंस ऑफ मेटल, है ना। तो पहले इसमें आपको दूगो वर्ड जानना चाहिए, क्या होता है मिनरल्स और क्या होता है आपका ओर्स, इसका दूगो मतलब जानना चाहिए। ठीक, तो जो अक्रेंस ऑफ मेटल होते हैं बाबू, अक्रेंस ऑफ जो मेटल होता है कहाँ से होता है, अक्रेंस ऑफ जो मेटल होता है बाबू, हम लोग कहाँ से मेटल ऑब्टेन करते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर से मेटल को ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये शुभ शैतान, शुभ,
यस सर। कैसा? हाँ, पढ़ाई लिखाई चल रहा बाबू? रुको, आज आपके मम्मी जी फोन करते हैं, कल करते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल हमको कहाँ से मिलता है बाबू? अर्थ क्रस्ट से। हवा से मेटल नहीं मिलता है। जो भी सोना चांदी है ना बाबू, कॉपर तांबा, सारा का सारा कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट से मिलता है ना। अर्थ क्रस्ट से मिलता है। कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट से मिलता है। तो अकरेंस ऑफ मेटल बाबू आपको दो चीज पढ़ना है। एक मिनरल्स पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है? ओर्स पढ़ना है ना। सुंदर से लिखना है और फिर एकदम सुंदर सुंदर करना। शैतान इंक भी इतना महंगा हो गया कि हालत खराब। नेक्स्ट, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? अकरेंस ऑफ मेटल दो तरह का होता है बाबू। एक मेरा फ्री स्टेट में पाया जाता है ना। जमीन के अंदर बाबू मेटल दो अवस्था में, एक फ्री स्टेट में, आगे फिर मिनरल्स और बता रहे हैं। और एक क्या होता है? कंबाइन स्टेट में होता है। एक क्या होता है बताते हैं? फ्री स्टेट है, कंबाइन स्टेट में क्या होता है? एक होता है कंबाइन स्टेट में होता है। ठीक। फ्री स्टेट में कहने का मतलब बाबू वह मेटल्स बाबू जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना, फ्री स्टेट में बाबू फॉर एग्जाम्पल क्या सा हो सकता है सर? जैसे गोल्ड। लिखो लिखे, समझा रहे हैं। सिल्वर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। बताते हैं क्या होता है फ्री स्टेट का मतलब? प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ईटीसी हो गया। कंबाइन स्टेट में आपका क्या हो गया? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। हाँ सर। एल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा जी, कौन से मेटल से कौन से एलॉय है। लेड हो गया, एलईडी। लिखियो सौम्या कि नहीं लिखियो जी? ईटीसी। संजना कहाँ लिखियो गई जी? सर। सर। हाँ बोलिए। सर आप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लाए थे वो कहाँ का था? एटॉमिक स्ट्रक्चर लाए थे जो बाबू? यस सर। हम तो पटना से लाए थे बाबू, गए थे सारा सामान लाने के लिए। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा गूगल पे, अति अमेजन पे बाबू। सर 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 कौन से दुकान से? पटना में बाबू बहुत सारे साइंटिफिक करके ये दुकान होते हैं ना। सर सर अशोक राजपथ में बहुत सारे साइंटिफिक दुकान होते हैं ना, वो सब में रखता है, जो ये सब लैब वगैरह का सामान रखता है। सर ऑनलाइन में और तो छोटा छोटा मिलता है। अरे वही रहता है बाबू, ऑनलाइन में आप अमेजन पे सर्च करना, एटॉमिक मॉडल मिल जाएगा। अच्छा सर। मिनरल्स बाबू, मिनरल्स क्या होता है लिखो, समझाते हैं। मेटल बेयरिंग metal bearing substance found in earth crust। are called minerals। That is, शर्मा कहाँ भाग गया जी? आज बंद है ना बाबू कोचिंग बाबू? नहीं सर, कोचिंग कहाँ बंद रहेगा। That is, 2 हफ्ता का छुट्टी था, अभी कहाँ बंद रहेगा। 2 हफ्ते का छुट्टी था जी? हाँ सर। क्या चीज का बाबू? तो सर थोड़ा बाहर गए हुए थे तो ऑनलाइन ले रहे थे। अच्छी बात है। आज प्रधान कहाँ चल गया बाबू? नहीं पता सर, मैसेज किया अभी तक जवाब नहीं दिया है। द सॉलिड कंपोनेंट बाबू ऑफ मेटल बाबू occurring in nature।
लिखिए, समझाते हैं। अकरिंग नेचर इज कॉल्ड मिनरल्स। हाँ सर, वो अपना अपने गांव जाने वाला था सर, इसलिए नहीं किया होगा। अच्छा, गांव जाने वाला था। नेक्स्ट, ओट्स। द मिनरल्स फ्रॉम which metal can be obtained on a commercial scale। लव लिख रहा है जी। सोडियम कहाँ प्रेजेंट होता है सर? ऑन ए कॉमर्शियल बताएंगे वो, कॉमर्शियल स्केल। हम लोग बहुत सारे मेटल को बहुत डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन नहीं करते, इससे तो सब कौन भाग गया जी। भी कूटते हैं। आर कॉल्ड, छो बज गया होगा, कहे ना। सब शैतान छो बजता नहीं है। आर कॉल्ड मिनरल्स, आर कॉल्ड ओर्स। लिखो बाबू, लिखिए। ईसा, ए बाबू ईसा, हाँ सर। लिख रही बाबू। हाँ सर। शैतान, आप तो नेटवर्क सही रहता सर है जी, क्या काहे है? में वीडियो ऑन। सर क्या क्या है? बाबू? बेसिक मेटालुग्रिका क्या है सर? बेटा मेटा ऊपर सर, ऊपर हेडिंग है ना। कहाँ बाबू? बेसिक मेटलर्जिकल है, मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब तो नेटवर्क सही रहता, काहे नहीं ऑन करते ऐसा? बोलिए सा। शैतानी करते, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। कहा धर्मवीर, क्लास फिनिश हुआ जब वीडियो बंद कर लिया जी। शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू, शुभ। जल्दी कीजिए। ये तो एकदम चम्मच पे सॉलिड भी जम गया बाबू। बताओ, ये नेफ्थलीन तो एकदम जबरदस्त जम गया एकदम। हम्म। बताओ बाबू। नहीं छूटेगा, याद देखो, छोड़ते रहो। जल्दी लिखें। सर का ब्लर ब्लर होने लगा। स्कूल जाएगा धर्मवीर के, नहीं जाएगा बाबू? आज टेस्ट है सर। तो नहीं जाइएगा? जाएंगे। बच्चे का टेस्ट है। बेसिक टेस्ट। अच्छा, कौन सा लेंगे? चाची क्वेश्चन दिए थे। बेसिक मतलब क्या, कौन सब्जेक्ट का बेसिक है? सारा। सारा का बेसिक तो 10 को, सारा का बेसिक मैंने पूरा दिन भर टेस्ट ही होगा। नहीं एक सर, मतलब मतलब सारा मिलेगा। आप 10 कितना क्वेश्चन तो क्वेश्चन हम किए? 10 को दिए थे।
तो वैसे सब टीचर दिए होंगे 10 से। तो 10-10 वो सब टीचर दिए हैं तो कई घंटा लगेगा? 25 मार्क्स का बोले थे इंग्लिश। 25 मार्क्स का यस। टोटल? हाँ, जरूरी भी है बाबू। लिखिए। लाइट्स ना दिए होंगे सर बेसिक टेस्ट, हाँ बाबू। कि 9th का भी मिला दिए? नहीं, 9th नहीं है। 9th से क्या मतलब है? 10th में 9th का मतलब। चलो लिखो, वो जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। लिख ली सौम्या? सौम्या शैतान, शैतान चल गई। सब तो चल गया वो। ठीक है बाबू, इसको कल समझाते। शैतान सब तो भाग गया था, समझाएंगे किसको? ठीक है बाबू, लिख लो इसको। कब तक एग्जाम बाबू? अनुज शैतान कब तक कैसे चलेगा जी अनुज? ए भोला अनुज, हाँ सर। कब तक चलेगा जी? सर हो गया। एग्जाम खत्म हो गया? स्कूल में एग्जाम खत्म हो गया बाबू? हाँ सर। तो आप वीडियो कौन खुशी में बंद के ले रहा था? कुटाई खोजता है? अब खत्म हो गया तो फिर